साथियों, मेरे इस व्यंग का शीर्षक है पैर धुला लो पैर, पैर धुला लो पैर। बचपन में गली मोहल्ले में ऐसी आवाज़ें आपने भी सुनी होंगी, क्योंकि ये बहुत आम हुआ करती थी। चारपाई बना लो चारपाई, कलई करा लो कलई, चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, तो उसी तर्ज पर है पैर धुला लो पैर। अब हमने तरक्की कर ली है, हमारा विकास इतना हो गया है कि अब हम इज्जत घर और अटैच शौचालय से बहुत ऊंचे उठ गए हैं। अब हम विमान में सीट पर ही कर देते हैं और ज़मीन पर हों तो बंदों के ऊपर कर देते हैं, और फिर उससे एफिडेविट भी ले लेते हैं कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैंने ही रिक्वेस्ट की थी, मुझे चर्म रोग है। एक वैद्य जी ने कहा था कि साहब फलां जी नेताजी से पेशाब करवा लीजिए अपने ऊपर, या फिर ऐसा ही कुछ इसी तरह का। यह दृष्टिभ्रम या मार्क, जैसे कहते हैं ना आजकल चल रहा है मॉर्फोलॉजी, तो ये फोटोमॉर्फ का केस हो सकता है, फोटोशॉप का हो सकता है, कुछ भी कह दीजिए बाद में। जैसे नेता लोग कहते हैं ना, मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया गया, टुकड़ों में प्रस्तुत किया गया, पूरा बयान नहीं दिखाया गया। इसी तरह से फिर हमारे प्रिय युवा नेताओं को कह दीजिए बदनाम करने की साजिश है विरोधियों की। तो वो तो ये लेकिन ऐसा है कि ये जो मैं बता रहा हूँ वो वैसा नहीं है। इसमें पूरा, जैसे कहते हैं ना, सीधी जिला जानता है कि वो कितने सीधे हैं नेताजी जिन्होंने पेशाब किया था। शराब क्या, वो सिगरेट तक को हाथ नहीं लगाते। लोगों ने फैला दिया था कि साहब वो शराब के नशे में थे और उन्होंने एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर दिया, तो वो उसी को झुटलाया जा रहा है कि वो इस तरह की हरकत वो कर ही नहीं सकते। जब वो शराब नहीं पीते तो बात ही ख़त्म हो गई। वो कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ सिगरेट भी कभी कभी पीते हैं, शौकिया। पर इधर मामा जी ने पैर धोने में कुछ जल्दी मचा थी और डर था कि कहीं तब तक विरोधी दल वाले ना उसके पैर धो दें। तो ये सारा जो पैर धुलाने का चक्कर था उसमें बनने, और फिर सत्ता में बने रहने के लिए भाई हमेशा पैरों का ध्यान तो रखना ही पड़ता है ना, न जाने कब उखड़ जाएं। आजकल पैर धुलाने की एक फैशन चल निकली है। हालांकि ये सनातन परंपरा है, माता पिता गुरुजन और परम स्नेहियों के पैर धोए जाते थे। सुदामा के पैर श्री कृष्ण ने धोए थे ना। हम पैर धोते धोते और पैर उखाड़ते उखाड़ते आज इस विश्व गुरु के आला मुकाम पर पहुँचे हैं। दलित के यहाँ भोजन आउट ऑफ फैशन हो गया, अब सभी करने लग गए, और फिर उसकी पोल भी खुल गई कि साहब वो भोजन कहीं 5 स्टार से आता है वगैरह वगैरह। अच्छा, टिफ़िन पार्टी में भी वो बात नहीं आई, वो इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो फिर और चुनाव सिर पर है तो कुछ तो नवीन करना था ना, तो अतः सबसे बढ़िया ये सोचा गया कि पैर धोते हैं चलिए। तो पैर धुलवाने वाले लोगों को नेताजी ढूंढने लग गए। जैसे कंजक में आप देखते हो ना, कंजक बिठाते वक्त कि भाई बच्चियों को ढूंढा जाता है, उसी तरह पैर धुलाने वालों को ढूंढा जाने लगा और उनकी पूरी वीडियो बनानी होती है, उसे फिर मीडिया में भेजना भी होता है और फिर वायरल भी कराना होता है। पैर धोना धुलाना ही काफ़ी नहीं है। कुर्सी के 4 पाँव होते हैं, मगर उसका रास्ता न जाने कितने पाँव से होकर गुजरता है। आखिर उन पाँव के साथ एक जोड़ी हाथ भी होते हैं। अपन का टारगेट उसी हाथ की उंगली है जिस पर उसने बूथ पर अगले चुनाव में हमारे नाम की नीली स्याही लगवानी है। वो है ना, मेरी मांग में सिंदूर तेरे नाम का, तो वो स्याही उसकी तर्जनी पर मेरे नाम की लगनी चाहिए। इसलिए कहीं कुर्सी से हाथ ना धोना पड़े तो ज़रूरी है कि भैया जो पाँव दिख जाए उसी को धोने लग जाओ। जहाँ एक जोड़ी पाँव दिखे बैठ जाइए धोने के लिए। दूसरे मोड़ पर विरोधी भी बाल्टी लोटा लिए तैयार बैठा है, भाई कहीं फिर वो ही ना धो दे। तो जोर से संवेद स्वर में चिल्लाइए, पैर धुला लो पैर। थैंक यू।